विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ स्पीशीज़ कौन कौन सी दी हुई हैं, एक सोडियम का कैटायन, पोटेशियम का कैटायन, मैग्नीशियम का कैटायन, कैल्शियम का कैटायन, सल्फाइड का एनायन और आर्गन नोबल गैस। वो पूछ रहा है कि इन सातों में से कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और ये बताना है कि किन में बराबर हैं। टोटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ये मत समझना कि ये सिर्फ मैथ्स की बात हो रही है, क्योंकि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वर्ड यूज़ हो गया है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और पता हो। तो मैं ये करूँगा कि ये पहले सॉल्व कर देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, उसके बाद हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के ऊपर आते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और नॉलेज की बातें क्या हो सकती हैं, इनके बेनिफिट क्या होते हैं और इसकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कैलकुलेट कर लें। तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लिख देते हैं कि हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन काउंट ढूंढना है। तो एक एक करके स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले सोडियम से स्टार्ट होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये हमें पता है। तो Na+ जो है ये मुझे कैटायन दिया है। ये कैसे बना होगा, जब सोडियम में से एक न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बाहर हो गया तो प्लस पीछे बच जाएगा। और ये प्लस कैसे बचेगा, अगर मैं 11 में से एक निकाल दूंगा तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। इस तरह मैंने Na+ में ये ढूंढ लिया कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं। अब इसी तरह जब पोटेशियम की बात आएगी तो पोटेशियम का जो Z होता है वो 19 होता है। तो 19 में से एक चला जाएगा तो K+ बन जाएगा, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद मैग्नीशियम का Z होता है 12, तो 12 में हम उसका Mg2+ बनेगा, तो उसमें से 2 निकलेंगे तो 10 बच जाएंगे। इसी तरह हम आगे चलते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम का Z होता है 20 और 20 में से 2 चलेंगे तो कैल्शियम का Ca2+ बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 20 - 2 = 18। उसके बाद सल्फ़र की बात आती है। सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। ये सारे याद रख लेना, 16 होता है। और जब सल्फाइड बनेगा 2- है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। जब निकलते हैं तो प्लस बचता है पीछे, जब ऐड होते हैं तो माइनस आ जाता है। तो इसमें 2 ऐड हो गए, तो 16 में 2 ऐड हुए तो इसमें 18 आ गए। उसके बाद लास्ट उसने आर्गन दिया है, आर्गन का मुझे Z पता है 18 है। तो इसमें 18 की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, क्योंकि इसमें ना प्लस है ना माइनस है। अब मेरा लास्ट काम क्या बचता है, मुझे इनमें से वो ढूंढ लेने जिनके आपस में इलेक्ट्रॉन्स मैच करते हैं। तो पहला सीरीज़ बन जाती है सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ की। यहाँ देखिए 10 और यहाँ पे 10। ये मैग्नीशियम और सोडियम कैटायंस, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जो बाकी बचते हैं उनमें सभी में 18 18 18 18 है। तो इसका मतलब जो बाकी बचे दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विद ईच अदर। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फाइड ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं बात आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के ऊपर कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती क्या है। इसके ऊपर हम अपनी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था आर्गन के साथ बेस्ड। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम जो आर्गन है इसी के कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लिख लेते हैं। उससे जो हमें ये क्वेश्चन में नहीं है वो कुछ हम वो वाले लिख लेते हैं, वो हमें शायद फ़ायदा हो जाए, कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आ जाए। तो आर्गन के साथ जो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो एक तो है K+, फिर Ca2+, और जो स्कैंडियम है इसका 3+। दीज ऑल कैटायंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। ये एक बात याद रखें। उसके बाद इनके अलावा एनाइंस भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं आर्गन के साथ। क्लोराइड का एनाइन, सल्फाइड का एनाइन और फॉस्फाइड का एनाइन P3-। ये जो सारे हैं ये एनाइंस और ये वाले कैटायंस, दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। इस बात को आप याद रखें। इसके अलावा जो हाइड्रोजन के साथ हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाते हैं लिथियम का आयन। ये भी याद रखें। ये तो खैर याद करना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ये हीलियम का है, ये बेरिलियम का है और ये बोरोन का है। ये सारे दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हाइड्रोजन एटम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड H-like एटम्स। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात आती है कि इसका फ़ायदा क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की एक खासियत है कि सब में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली सेम होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने से क्या होता है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मिलती जुलती होती हैं। अब वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो एग्जैक्ट क्यों नहीं होती मैं 2 मिनट में आता हूँ, पर पहले आप ये जान लें कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं। तो उससे क्या होता है कि इनके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने में आसानी होती है। जब एक केमिस्ट या कोई डॉक्टर या कोई मेडिसिन का इन्वेंशन हो रहा होता है तो उस टाइम सब्स्टिट्यूट ढूंढने में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि ये अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं तो इससे अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर ढूंढ लिया जाए तो उसकी होंगी।
तो इस तरह से ये मेडिसिन में भी इसका काम आता है, मैंने जस्ट एग्जांपल दे दिया है आपको। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली दे हेल्प यू टू डिटरमिन, टू प्रिडिक्ट कि एक पर्टिकुलर जो आपके पास एलिमेंट है या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है कि उससे मिलता जुलता केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला कौन सा और हो सकता है। इसका जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप इसका कंपाउंड्स में देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पहली बात ये सिर्फ एटम्स ही नहीं होते, ये कंपाउंड्स भी होते हैं। कंपाउंड्स वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एंड देयर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम। स्ट्रक्चर सेम होगा और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो वो वाले जो कंपाउंड्स हैं वो टोटली एक जैसा बिहेव करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। मैं फिर अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं कह रहा। एग्जैक्टली मैं 2 मिनट में आता हूँ कि क्यों नहीं होते। इसका एक एग्जांपल लीजिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके डिटेल आपको बाद में पता चल जाएंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस जैसा मिलता जुलता होता है। इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर होता है साइनाइड का, इस पे ओवरऑल माइनस होता है। ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और इनका बिहेवियर भी एक जैसा होता है। इनसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक और है नाइट्रोजन का पूरा मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सेम मिलेंगे, और इनके जो ट्रिपल बॉन्ड हैं ये इससे पता चलता है कि इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने जाते हैं। इनका एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है नाइट्रोसोनियम, NO+। दिस इज़ नाइट्रोसोनियम। इसको आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड बीच में और ये प्लस है यहाँ पे। सही होगी बात। ये 106 पिकोमीटर्स है, थोड़ा बहुत याद रख लेना क्योंकि ये काम आपके सिलेबस में तो ये सब कुछ है ही। तो ये जो सारे हैं ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिसर्च में कहीं पे ये वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ है और इसका इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो वो साइंटिस्ट है वो कोशिश करते हैं कि साइनाइड ट्राई कर लिया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ सब्स्टिट्यूट ट्राई कर लीजिए। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो इस तरह से ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिसिटी है ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का मेल जोल ढूंढने के काम में आती है इन लेमैन्स लैंग्वेज। अब मैंने कहा था कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्ट सेम नहीं होती। उसका सिंपल कारण आप समझ ही गए होंगे कि इनमें लेटर से आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन जो अंदर न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबका डिफरेंट है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो ये आप जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन इलेक्ट्रॉन्स को ये कम अट्रैक्ट करेगा, कोई ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अंदर का न्यूक्लियस है ये एक्चुअली कॉज होता है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ अप्रॉक्सीमेट तो होती हैं पर एग्जैक्ट नहीं होती। सो देयर आर डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इस वजह से एग्जैक्ट नहीं होती पर अप्रॉक्सीमेट होती हैं। तो ये था सारा स्टोरी इसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ये आगे आपको पता भी चलता जाएगा पर ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है। थैंक यू।